हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो आप एक पेपर लिए होंगे SEC, जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको स्टडी करना है। अगर कोई भी एक स्टूडेंट का अगर सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में बहुत ही अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको डिस्कस करवाएंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग 50 MCQ देखने वाले हैं, यानी हम लोग कुल मिलाकर 200 से प्लस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताता हूं, तो उसको भी नोट डाउन करेंगे। आने वाले एग्जाम में हो सके आपसे वो भी की पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कौन सा ऐसा है जो मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो याद रखिएगा पूर्ण आवास। पूर्ण आवास जो है मानव उल्लंघन का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था, तो 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा अक्टूबर 1993। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रथम जनरेशन मानवाधिकार संबंधित है, किससे संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को प्लीज करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा किससे जाने जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वह थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा देश संसदीय व्यवस्था की जननी है। तो कौन है संसदीय व्यवस्था की जननी। तो याद रखिएगा ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से जो हमारे संविधान है वह ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 552। अगर आपके पास पूछा जाए कि लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो 552 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र कब बना था। जो हमारे भारत है वह कब गणतंत्र बने थे। तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कानून के शासन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्जाम में डियर स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और वीडियो को जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में बताते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 है कि संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा है जो संघात्मक व्यवस्था नहीं है। तो केंद्रीकृत शासन। केंद्रीकृत शासन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। भारत का उनका 29वां राज्य कौन था? तो भारत का 29वां राज्य कौन था? तो याद रखिएगा तेलंगाना। तेलंगाना इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर याद रखिएगा वर्तमान में अभी 28 राज्य है और केंद्र शासित पूछा जाए तो 8। क्वेश्चन नंबर 17 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत निम्नलिखित में कौन संसद का अंग नहीं है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा संसद के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संसद के अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी आपके 200 प्लस जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये तो पार्ट 2 है, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में भी डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एक भी क्वेश्चन को हम लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, डियर स्टूडेंट, अगर आप अच्छी तरह से रीड कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 40 में से आपका 37-38 मार्क्स जी से आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और बीच बीच में की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको नोट डाउन करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखिएगा 12। अगर लोकसभा में पूछे तो याद रखिएगा 2 सदस्यों को। कितने? 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई है? तो किस भाग में मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई है? तो भाग 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिस में बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो याद रखिएगा आप जो आने वाला आपका सेमेस्टर 4 में जब इन करेंगे, यानी सेमेस्टर 4 की ओर आप जब मूव करेंगे तो हमारे एक जो प्लेटफॉर्म है ये सेमेस्टर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है झारखंड के लिए। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर आने वाले जो आपका सेमेस्टर 4 है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो किस तरह से हम लोग पढ़ें, अच्छे मार्क्स ला सकें, यानी सेमेस्टर 3 में जो भी मार्क्स हम लोग लाएंगे उससे बेटर कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो टीम है इस टीम पे, इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, यानी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जिसका फी बिल्कुल एकदम मिनिमम है। एक गरीब से गरीब बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे आकर पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे अभी सेमेस्टर 6 का एग्जाम होने वाला है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुके हैं और इसका एडमिशन फी मात्र 199 रुपया है। 199 रुपया में आपको A to Z कंटेंट दिए जाएंगे, यानी आप याद रखिएगा इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। यानी जो भी क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, डियर स्टूडेंट, अभी तक जितना भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब कैंडिडेट यही कहते हैं कि सर आपके पढ़ाया हुआ ही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर आने वाला जो सेमेस्टर 4 है उसमें हम लोग किस तरह से अच्छी तरह से रीड करें, यानी किस तरह से स्टडी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो 199 रुपया का जो पेड कोर्स चलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आप स्टडी कर सकते हैं। यानी 199 रुपया में आप लोगों को मैं 600 या आपके 199 रुपया में 6 माह तक, यानी 6 महीना तक आप लोगों को स्टडी कराएंगे हमारे जो टीचर हैं। डियर स्टूडेंट, ये 6 माह से अगर 199 रुपये को डिवाइड किया जाए तो आपको एक मंथ में 30 रुपया पड़ रहे हैं। एक मंथ में अगर आप 30 रुपया देकर आप अच्छी तरह से स्टडी करना चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जोड़ने की कोशिश करें। और जो भी कैंडिडेट में जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं उनसे एक बार स्टडी करेगा कि जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, डियर स्टूडेंट, मैं उनसे आपको बात करवाना चाहूँगा जब आप एडमिशन लेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम लोग बताते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं या नहीं है। यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और PDF साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर हम जो सेमेस्टर 4 है उसमें हम लोग को सर इस तरह से स्टडी कराना चाह रहे हैं तो एक नंबर दे रहे हैं, ये हमारी टीम के नंबर है 9122 888 8860 पर आप व्हाट्सअप करें और इस नंबर पे आपको कोई भी दिक्कतें हो तो इसमें आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में जोड़ दिया गया है? तो किस सूची द्वारा जोड़ा गया है? तो 86 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो किस में हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
अंत क्रिया कारण की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। तो किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रभावित होकर सूचीबद्ध किया गया है, यानी जो आपका मौलिक कर्तव्य है वह कौन से किस देश से हमारे संविधान पर लिए गए हैं। तो याद रखिएगा सोवियत संघ यानी रूस से मौलिक कर्तव्य को लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। जो भारत में आपातकाल की स्थिति जो लागू होती है इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है 1962 में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा हुई थी, यानी 1962 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौम मानव अधिकार की घोषणा स्वीकार की गई थी। तो कब स्वीकार किए गए थे, 10 दिसंबर 1948। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है, तो 30 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाए जाते हैं वो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस हम लोग 10 दिसंबर के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। कौन से अधिकार पत्र मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित है। तो कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मैग्ना कार्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डे स्टैंड में चाह रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट नोटिस में बताऊं, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है और इसी तरह से सेमेस्टर में और इंपॉर्टेंट पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन भी पाना चाहते हैं। तो डे स्टैंड अगर आप चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन यानी लाइव क्लास से लेकर आइए जिसमें हम लोग का जो 200+ आप क्वेश्चन बता रहे हैं वो रिविजन हो जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। डे स्टैंड में एग्जाम से पहले और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आऊं, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आप जो 40 मार्क्स के जो आप एग्जाम देने के लिए तैयार हुए हैं, एग्जाम जिस दिन है डे स्टैंड उससे पहले एक दिन पहले आपको अच्छी तरह से ऐसा रीड किया जाए, यानी आपके जो 200+ क्वेश्चन है उसको ऐसा रिवीजन करवा दिया जाए ताकि एग्जाम में जब आए तो आप कंफ्यूज ना होता। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि आपका मानव अधिकार कोई ले नहीं सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मानव अधिकार को 3 जनरेशन में विभाजित करने के प्रस्ताव किया था। तो किसने प्रस्ताव किया था, याद रखिए कार्लेस वासाक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था। तो किसने नारा दिया था, याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति ने। किसने दिया था डियर स्टूडेंट, फ्रांसीसी क्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फर्स्ट जनरेशन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ब्लू राइट्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय जनरेशन मानव अधिकार मुख्यतः जुड़ा हुआ है किसके साथ जुड़े हुए हैं, तीसरी जनरेशन। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होना चाहिए समूह और सामूहिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 1993 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष, तो याद रखिएगा रंगनाथ मिश्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास, निम्न में से कौन मानवाधिकार के समर्थक नहीं थे। तो कौन मानवाधिकार के समर्थक नहीं थे, एडोल्फ हिटलर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति नारायण राय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों अभी तक हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे।
यानी एग्जाम से पहले पहले मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि अगला वीडियो में आप सर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए तो आप वीडियो पर बिल्कुल बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।